Hello student, welcome to study at home series. Topic in this chapter chemical reaction and equation. Topic types of chemical reaction. स्टूडेंट पिछले वीडियो में आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोग दो टाइप्स के पढ़े थे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन टोटल आपके सिलेबस हाई स्कूल के अंदर 10th में 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पिछला टॉपिक याद हो शायद तुम लोगों को कि उसमें मैंने बताया था कि ये पढ़े थे आप लोग, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने कहा था कि 4 टाइप्स के होते हैं, इसमें थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहा जाता है कि रिएक्शन इन विच ए more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मतलब स्ट्रांग, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो वीक को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसकी पोजीशन से, और उसकी जगह पर वो स्ट्रांग वाला एलिमेंट खुद आ जाता है। ये ज़्यादातर आमतौर पर मेटल के साथ ये रिएक्शन शो की जाती है। आपके जो 10th में दिया हुआ है ज़्यादातर रिएक्शन ऐसी हैं जो मेटल के साथ हैं, कि इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज, इस चैप्टर के या नेक्स्ट चैप्टर में हम कहीं डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कुछ मेटल रखे गए हैं जिसमें वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे उनको रखा गया है। जैसे गोल्ड, सिल्वर और मरकरी, ये 3 मेटल ऐसे हैं जो लीस्ट रिएक्टिव कहे जाते हैं, या ये कहिए कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम या नहीं होती है। इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम, ये 2 हाईली रिएक्टिव या विगरसली रिएक्टिव मतलब बहुत तेज़ रिएक्शन करने वाले। मतलब सोडियम आप जानते हैं कितना तेज़ रिएक्शन करता है कि वाटर में अगर सोडियम की मेटल का एक पार्ट, एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो उसमें बर्न हो जाता है, तो हाईली रिएक्टिव है। तो इसी के बेस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा जाता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड इन ए रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो तुम लोग, see this example. In this example, suppose a metal A is a metal plus BC। सब मैंने सपोज किया, कोई कंपाउंड नहीं लिया है। BC मतलब इसमें कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड के अंदर एक स्पीसीज़ पॉजिटिव होती है और दूसरी स्पीसीज़ नेगेटिव होती है। पॉजिटिव स्पीसीज़ जो होती है हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि उसको केटायन कहा जाता है, और जो नेगेटिव स्पीसीज़ होती है उसको एनायन कहा जाता है। मेटल्स आर ऑलवेज केटायन, मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। चूँकि यहाँ पर सिंगल मेटल है इसलिए मैंने वहाँ पर चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी रिएक्शन में पॉजिटिव स्पीसीज़ को पॉजिटिव स्पीसीज़ ही डिस्प्लेस करता है, इसलिए यहाँ पर बी भी कोई पॉजिटिव केटायन है और ए भी केटायन है, तो यहाँ पर ए बी से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इस रिएक्शन में ए बी को डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से उसकी पोजीशन से हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट जो बन रहा है ACF बन रहा है, और B इट डिस्प्लेसेस बाय A। तो इस एग्जांपल क्या है, इसका मतलब यहाँ पर B को डिस्प्लेस किया गया है A से,
तो इसलिए इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो तुम लोग कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक, अब यहाँ पर कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग जिंक है। जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमारा कंपाउंड बनेगा तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव किया कैटायन डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस, जिंक जैसे अलग था वैसे कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस Cu। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। कहा जाएगा कि कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक। इसी तरह से एक एग्जांपल और तुम देख सकते हो तुम लोग, Pb प्लस CuCl2। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? Cu को Pb से डिस्प्लेस कर दीजिए, तो बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। तो यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस बाय Pb मतलब लेड होता है। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम कहीं पढ़ा देंगे आप लोगों को आगे। फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक ही रिएक्शन में दो बार जब होगा तो उसको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि दो कंपाउंड होते हैं, कैटायन और एनायन से बने हुए दो कंपाउंड होते हैं एक ही रिएक्शन में, और दोनों अपने एलिमेंट को एक दूसरे से क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। आप कहेंगे उसको अदला बदली कर लेते हैं। इसको डिफाइन इसलिए किया जाता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट बिटवीन टू कंपाउंड in a reaction, that is two element of two different compound displace to each other and form two new compound as product। नोट सामने रख करके तुम लोग पढ़ना इसको, तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, ये देखो, सपोज कर लो कि एक कंपाउंड AB है और दूसरा CD है। यहाँ पर ये कैटायन होगा और ये एनायन। उसी तरह से यहाँ पर ये कैटायन और ये एनायन। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज या इसके ऊपर एक ही माइनस चार्ज होगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पर ये चार्ज लिख रहा हूँ। इस चार्ज को नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कैटायन हो गया। अच्छा, किसी भी कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव स्पीसीज को पहले लिखा जाता है और निगेटिव स्पीसीज को बाद में लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सचेंज किसका होगा? ध्यान दीजिएगा, मेटल्स का एक्सचेंज होता है, निगेटिव स्पीसीज आपस में एक्सचेंज नहीं करती हैं। तो दीज आर एक्सचेंज, मतलब ए सी की जगह चला जाएगा और सी जो है ए की जगह आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा? देखिए, ये बन जाएगा AD, ए इसकी जगह आ गया और सी इसकी जगह है, तो बन जाएगा CB। तो दीज आर न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड 1 है और ये कंपाउंड 2 है, और ये बोथ, ये क्या है? न्यू कंपाउंड। तो जब एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट से दो नए कंपाउंड बन जाते हैं, इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो, ये देखो एग्जांपल, Na2SO4 सोडियम सल्फेट इसको कहा जाता है, BaCl2। अब यहाँ पर बेरियम भी कैटायन है और यहाँ पर सोडियम कैटायन है, और सल्फेट एनायन है, और यहाँ पर क्लोरीन ये भी एनायन है। तो मैंने कहा कि जो कैटायन स्पीसीज होगी वो आपस में एक्सचेंज करेगी। मतलब सोडियम बेरियम की जगह जाएगा और बेरियम किसी जगह जाएगा? सोडियम की जगह। देखिए, बेरियम सोडियम की जगह आ गया तो बन गया BaSO4। पहले क्या था? Na2SO4। ठीक, अब ये सोडियम इसके जगह चला गया, ये हो गया 2NaCl। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़
इसकी अब यहाँ पर 2 मैंने लिखा है, Na2 लिखा है, यहाँ पर Ba को मैंने सिर्फ 1 लिखा है, Cl को 2 लिख दिया है। तो ये चीज़ मैंने पहले शुरुआती जो फर्स्ट इसका वीडियो बनाया गया था उसमें बताए थे हम कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर तुम लोग जानते हो कि सोडियम के ऊपर हमेशा 1+ चार्ज होता है, और सल्फेट कंपाउंड जो ये सल्फेट है इसके ऊपर 2 निगेटिव होता है। तो 1+ और 2 निगेटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस को भी मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो अब ये हो गया 2+, Na2 है इसलिए 2+ और 2- हो गया। इसी तरह से Ba के ऊपर 2+ चार्ज होता है और 1 क्लोरीन पर Cl- होता है। तो इसलिए 2+ को बैलेंस करने के लिए मैंने Cl को क्या किया, 2 ले लिया। तो Cl2 इसका जो चार्ज होता है उसका नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, जैसे 2 × 2 तो ये 2 2, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कोई भी कंपाउंड जब तक न्यूट्रल नहीं रहेगा वो स्टेबल नहीं रह सकता, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को बचा नहीं सकता। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर 2+ था, सल्फेट पर 2- था, इसलिए BaSO4 यहाँ पर किसी को 2 बार नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ पर 2NaCl क्यों करना पड़ा, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, ये भी शुरुआत में पढ़ा गया। Na के ऊपर 1+ है, Cl के ऊपर 1- है, तो इसलिए NaCl बन गया। अब यहाँ पर Na भी 2 था और Cl भी 2 था, इसलिए 2 से मैंने लेफ्ट साइड में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके आगे जितने एलिमेंट रहेंगे उन सब में वो मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब 2 यहाँ लिखा है तो 2 Na भी है और 2 क्या है, Cl भी है। ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके। तो आप लोग नोट सामने रख करके, और हाँ, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तुम लोग करते रहना। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चन कुछ हो गए तो मैं रिटन में भी उसका आंसर कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।